जाने कितनी श्रेया को इस तरीके दरिंदे जो हैं मौत का घाट उतारेंगे। देखिए, अभी हम बात किए थे श्रेया की मम्मी से, उनकी बड़ी मम्मी है। ये लोग दिन रात यही दरवाजा में देख रहे हैं वो कहाँ है, किस तरीके से होगी, किस उसे बर्बरता पूर्वक मारा गया, कैसे दरिंदा ने उसे इसी 1-2 किलोमीटर आगे से वो जब 11 जून को घर से निकली थी उसे जो है हैक कर लिया गया या फिर उसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया या फिर कहां ले जाया गया, उसके बाद क्या सलूक किया उसके साथ, यहां तक कि जिस तरीके से सामने उस बॉडी को देखने के बाद पता चल रहा है कि उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ स्पष्ट लग रहा है कि वेल प्लान्ड मर्डर है। दोस्तों नमस्कार, अभी हम औरंगाबाद के नवीनगर क्षेत्र में हैं। आदर्श कॉलोनी जगह है जहां पे श्रेया तेजाब हत्याकांड के जरिए जो है जघन्य अपराध के जरिए उसे खत्म कर दिया गया। घटना है 11 जून से लेकर 13 जून को लाश मिला। उसके बाद जो है सनसनी पूरे औरंगाबाद से लेकर के पूरे बिहार से लेकर के पूरे भारत में सनसनी फैल गई। यहां तक कि बताया जा रहा है कि निर्भया कांड से भी बड़ा हत्याकांड है तेजाब हत्याकांड के साथ इसे न जाने किस किस तरीके से उसे जो है मौत का घाट उतारा गया। और ऐसा भी बड़ा सवाल है कि इस तरीके से नारी सशक्तिकरण और बेटियों का सवाल देश में लगातार उठता रहा है। बेटी को बचाओ, बेटी को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश में और हमारे बिहार में औरंगाबाद के जिले में ऐसी इतनी बड़ी घटना कैसे हुई है। ये देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं सीधे आपको ग्राउंड जीरो से। श्रेया का ये घर है जहां पर मैं ये कॉलोनी आदर्श नगर कॉलोनी का जो नया ये कॉलोनी ही बन रहा है और नए लोग बस रहे हैं, लेकिन ये श्रेया का घर है। जैसा कि जानकारी दूं आपको कि लगातार डीएम एसपी कल से मॉनिटर कर रहे हैं इस केस में। जैसा कि बताया जा रहा है कि श्रेया हत्याकांड में पुलिस की पड़ताल शुरू से ही 11 यानी कि 13 जून से ही मतलब कि कहीं ना कहीं हर तरीके से वो परफेक्ट नहीं दिखती नजर आ रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं डीएम एसपी जब पहुंचे हैं कल की डेट में तो ये पूरे इस घटनाक्रम को सही तरीके से अब जो है तहकीकात करने वाली सामने बात आ रही है। ऐसे में ये घर श्रेया का, और श्रेया एक 16 साल की लड़की कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखती थी, मेडिकल के सेक्टर में नीट का एग्जाम निकालने वाली सोच रही थी। और एक मात्र 16 साल की लड़की को इस तरीके से, ये देखिए सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, श्रेया इसी घर में रहती थी। जैसे कि जानकारी दूं आपको कि लगातार यहाँ पे मीडिया की टीम लगातार ट्रायल कर रही है इस पूरे घटनाक्रम को। इस पूरे घटनाक्रम में मामला निकल के यही आ रहा है, ये प्लान्ड मर्डर है। ये प्लान्ड मर्डर है। आपको बता दूं आपको कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस के द्वारा जो है गुमराह की गई है, जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम 13 जून को जिस तरीके से लाश को बरामद किया गया उस नहर से, उससे साफ स्पष्ट लगता है कि ये वेल प्लान्ड मर्डर है और कहीं ना कहीं संलिप्तता इसमें बहुत दूर तक लोगों का है। और आपको जानकारी दें कि श्रेया के घर में पूरे मातम का माहौल है। उनकी मां बेहोश हो रही है लगातार, पिताजी दवाई का दुकान चलाते थे, उस दिन बेल्लौर में थे, लेकिन उसके परिवार में उसके घर में अगल बगल हर लोग मॉनिटर करते थे कि आखिर श्रेया कहां गई, कैसे गई, क्या हुआ। लेकिन आखिरकार अब श्रेया इस दुनिया में नहीं है। लेकिन 16 साल की श्रेया इतनी चुलबुली, पढ़ने लिखने वाले, आगे बढ़ने वाली, कुछ करने वाली, आखिर इस दुनिया में नहीं है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? 3 लोगों की संलिप्तता दिखती नजर आ रही है। संदिग्ध लोग 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन क्या पुलिस इस पर में इन्वेस्टिगेशन कितना खुल के करने जा रही है? और एसआईटी टीम गठित हो गया है दोस्तों। एसआईटी टीम गठित होने के बाद डीएम पुलिस खुद, एसपी जो है यहाँ पे महिला है, वो इस घटनाक्रम को मॉनिटर करने वाली है। ये बड़ा सवाल है। और खास करके बड़े बड़े लीडर भी, आनंद मोहन जब पहुंचे तो उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश करी है। और तमाम तरह की, सबसे बड़ी बात बता दूं, पवन सिंह जो है इसी क्षेत्र से लगातार वो चुनाव लड़े थे और उन्होंने और लगातार हर घर में जाने की कोशिश किए थे, तो वो भी पहुंचने वाले हैं 25 तारीख को। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं श्रेया के घर का। और अब ये श्रेया जो है इस घर की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है। इंसाफ की लड़ाई के लिए पूरे देश के लोग आगे आना जरूरी है, क्योंकि न जाने। और इस मर्डर मिस्ट्री में कहीं ना कहीं अब देखिए इस घर में अभी काफी लोग माहौल, और ऐसे में हम आपको जानकारी दूं कि कहीं ना कहीं ये घटना को लार्ज लेवल पे एसआईटी टीम के द्वारा और सीबीआई की टीम के द्वारा इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। यह श्रेया के पिता बता रहे हैं कि कष्ट तकलीफ इस बात को लेकर है कि पुलिस भी जब स्पष्टीकरण देती है तो कहती है कि सुसाइड एंगल है, लेकिन जब तक कि कोई भी मूर्ख आदमी भी इस बॉडी को देखने के बाद या फिर जो भी जानकार है देखने के बाद कहेगा ये तो प्लान्ड मर्डर है। लेकिन ऐसे में 16 साल की श्रेया एक नहीं, हजारों लाखों श्रेया के सवाल है। ये पूरे घटनाक्रम को दिखा रहे हैं आपको कि श्रेया इसी
कहा जा रहा है कि श्रेया स्पिरिचुअल भी थी, यानी कि उसे पूजा पाठ से भी इंटरेस्ट था और इस घर में पूजा पाठ भी करती थी। और उसकी जो पढ़ाई लिखाई की बात करें, उनके तमाम लोग, उनके पिता, उनकी मम्मी, उनकी बड़ी मम्मी, तमाम लोग कह रहे हैं कि वो पढ़ने लिखने वाली, कुछ घर अच्छा करने वाली लड़की थी। ऐसे में उसे कैसे हैक किया गया है, कैसे, किस वजह से उसे इस तरह अंजाम दिया गया है, हम पूरे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल गांव के लोग क्या कह रहे हैं, जरा उनसे हम ओपिनियन लेंगे। सबसे पहली बड़ी बात बता दूं आपको कि श्रेया के लिए यहाँ पे पूजा पाठ की जा रही है। दोस्तों, ये पूजा पाठ, थोड़ा तस्वीर विजुअल दिखाइएगा, ये लगातार कई दिनों से पूजा पाठ की जा रही है कि आखिर कौन सी अशांति और ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई जो श्रेया अब इस दुनिया में नहीं है। इसी घटनाक्रम को सांत्वना के लिए पूजा पाठ लगातार की जा रही है। आपको बता दूं कि औरंगाबाद जिले के ये नबीनगर जगह है, आदर्श नगर कॉलोनी, जो कि आपको जानकारी दूं कि लगातार मीडिया ट्रायल होने के बाद मामले को हाईलाइट की जा रही है। यही एक माध्यम है जिसके मामले को उजागर किया जाना जरूरी है, उद्भेदन की जानी जरूरी है। जिस तरह से पुलिस यहाँ पे अपने जो मौजूदगी दिखाई है, कहीं ना कहीं वो शर्मनाक दिखती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है पुलिस सिस्टम पे, डीएम एसपी साहब वो अब क्या करेंगे, इस पर भी सवाल उठता है।